सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखती हैं। वजीर आजम के सऊदी अरब दौरे की तैयारी के हवाले से इजलास। दौरा दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने में संगे मील साबित होगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस 30 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म मुअत्तल। पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग जब्त की जा सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। 17 मई तक जवाब तलब। झंग में लैया रोड पर कैरी डब्बा और मिनी बस के दरमियान खौफनाक तसादुम। 2 खवातीन समेत 6 अफराद मौके पर जाम बहक। बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चूनिया और गिरदनवाह में डीजल का बहरान। किसान परेशान। किसानों को डीजल ना मिलने के बायस गंदम की फसल की किटाई शदीद मुतासिर होने लगी। मुतादिद पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फरोख्त बंद कर दी। किसानों ने वजीर आजम पाकिस्तान से डीजल की कमी को पूरा करने का मुतालबा कर दिया। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड के करीब से खातून की तशद्दुद नाश बरामद। इतला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक सिफाक मुलजिमान ने खातून को फायरिंग करके कत्ल किया और जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। और कोरोना की 5वीं लहर में मुसलसल कमी। मस्बत केसेस की शरह 0.53% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान 19,462 नए टेस्ट किए गए। एक रोज में 105 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। 186 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, झंग में लैया रोड पर कैरी डब्बा और मिनी बस के दरमियान खौफनाक तसादुम। खातून समेत 6 अफराद मौके पर जाम बहक। बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। इतलाह मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। नाशों की शिनाख्त 7 साला बशीर, 52 साला यूसुफ, 78 साला गुलाम कासिम, 62 साला अरशाद के नाम से हुई है। जख्मियों में अब्दुल्ला, नासिर अब्बास, मोहम्मद अरसलान, सादिया हुसैन शामिल हैं। खौफनाक हादसे का शिकार कैरी डब्बा लैया से फैसलाबाद जा रहा था। नौशहरा के इलाके बाराबांडा में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए। मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल। एक शख्स जख्मी हो गया। 30 साला हुसैन, 26 साला साद, 48 साला सादिक और 45 साला उस्मान अली जान की बासी हारने वालों में शामिल हैं, जबकि 38 साला सराज जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 नौशहरा की मेडिकल टीमों ने नाशों और जख्मियों को काजी कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मंडी भाउद्दीन में फालिया रोड रिक्शा पर मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग। 2 अफराद जाम बहक। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत नाजुक, जिसको लाहौर रेफर कर दिया गया। पेशी पर जाने वाले एजाज साकन ढोक कासब मौके पर।
अफजल साकन गोड़ा मोहल्ला अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ गया। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में मोहम्मद जिशान साकन भावल नगर, समीना बीबी साकन कश्मीर कॉलोनी और आमना बीबी को DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। तशवीशनाक हालत के पेश नजर जिशान को लाहौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। फकीराबाद में खास खेली और मरी बरादरी में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खास खेली बरादरी की तरफ से फकीराबाद का मेन रोड ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हम पर जुल्म हुआ, मुलजिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। आला हुकाम से नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करने की अपील करते हैं। चूनिया और गिरदनवाह में डीजल का बहरान, किसान और ट्रांसपोर्टर्स परेशान। किसानों को डीजल न मिलने के बायस गंदम की फसल की कटाई शदीद मुतासिर होने लगी। मुताबिद पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फरोख्त बंद कर दी। डीजल की फरोख्त बंद होने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। किसानों ने वजीर आजम पाकिस्तान से डीजल की कमी को पूरा करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी खाद के बाद डीजल का मसला शिद्दत इख्तियार करने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहर और गिरदोनवाह में पेट्रोल पंप मालिकान की मनमानियां जारी। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फरोख्त बंद कर दी। डीजल की अदम दस्तयाबी पर किसानों को भी शदीद परेशानी का सामना। शहर के बाज इलाकों में डीजल 200 रुपए तक ब्लैक में फरोख्त किया जाने लगा। गंदम की कटाई का सीजन शुरू होते ही फसलों को आग लगने के मुतादिद वाकयात रिपोर्ट हुए। सियालकोट में एक ही दिन में रेस्क्यू कंट्रोल में आग लगने की 18वीं कॉज मौसूल हुई हैं, जिसमें बरवक्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की गंदम को जलने से बचा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल के मुताबिक गंदम की कटाई के दौरान आग लगने के मुतादिद वाकयात रिपोर्ट हुए, जिसमें मुख्तलिफ मुकामात से कॉज मौसूल हुई, जिन पर रेस्क्यू 1112 की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया और बड़े नुकसान से बचा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने अवामुन नास के नाम पैगाम में कहा कि गंदम की कटाई के दौरान एहतियात से काम लें, फसल के करीब सिगरेट पीने से गुरेज करें और फसल की बाकियात को आग मत लगाई जाए। थाना सदर ओकाड़ा की हुदूद में नहर लोयर बारी दोआब से खातून की बरहना नाश बरामद। राहगीरों ने केनाल रेस्ट हाउस के करीब नहर में नाश देखी। इतलाह मिलने पर रेस्क्यू 1122 और पुलिस वकुआ पर पहुंच गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुलजिमों ने खातून को ज्यादती के बाद कत्ल किया और नाश नहर में फेंक दी। पुलिस ने बुरसा की तलाश शुरू कर दी। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड के करीब से खातून की तशद्दुद नाश बरामद। इतलाह मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक सिफाक मुलजिमान ने खातून को फायरिंग करके कत्ल किया और जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने नाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। नामालूम मुलजिमों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकतूला की शिनाख्त ताहाल ना हो सकी। हरिपुर के नवाही गांव अली खान में मोनन रोड पर मंजूर शाह नामी शख्स के घर में अचानक आग भड़क उठी। इतलाह मिलते ही रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटर्स टीम मौके पर पहुंच गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसने 2 कमरों को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने आधे घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। टंडू मस्ती के इलाके टंडू नजर अली में आतिशज़दगी, 5 घर जलकर राख, 7 साला बच्चा झुलसकर जाँ बहक, मुतअद्दिद मवेशी हिलाक। टंडू मस्ती के नवाही गांव में आग लगने से घरों में पड़ा अनाज, कपड़े,
सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक फायर फाइटर्स अमले को इतलाह दी गई। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां ना होने के बायस आग ने 5 घरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस घरों में मौजूदा कीमती सामान जलकर राख हो गया, जबकि 8 बकरियां और 4 गायें झुलस कर हिलाक हो गईं। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। आला हुकाम से माली इमदाद की अपील कर दी। पीपल्स पार्टी के एमएनए मीर आमिर खान मक्सी का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अवाम मसाइल के हल के लिए मैदान सियासत में उतरे हैं। अहलियान हल्का को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। मजीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवाबजादा मीर मोहम्मद जरीन खान मक्सी साहब। हम इनसे बात करेंगे जो आने वाले इलेक्शन में, इसके साथ साथ ये भी हम इनसे पूछेंगे जो पाकिस्तान नौजवान इत्तेहाद का नवाब साहब ने बुनियाद रखा है, क्यों जरूरत महसूस हुई है, उसी हवाले से भी हम बात करेंगे। आइए मजीद हम उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, इस जो भी इलेक्शन हो हम बिल्कुल खड़े होंगे। मैं अपना जल मक्सी और कंबर शदात कोट से ताल्लुक़ रखता हूँ और उम्मीद है इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी से खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे वो, और बिल्कुल मेरा फुल इरादा है। ये जो हमने पाकिस्तान नौजवान इत्तेहाद बनाया है, बुनियाद रखी है, ये तकरीबन इसको 3-4 साल हो गए। जब मैं बाहर मुल्क था तकरीबन 10-11 साल, तो जब मैं आता था गांव महसूस करता था कि काफ़ी चीज़ों की कमी है, कोताही है और ज़रूरत है, ख़ासकर आवाम को। तो ये हमने ऐसे मंशूर बनाया कि जो ख़ास चीज़ें हैं, पीने का पानी हो गया, बिजली हो गया, एजुकेशन हो गया, तालीम हो गया, हेल्थ हो गया, ये 4-5 चीज़ें उठा के हमने इन चीज़ों पे बुनियाद रखी और मंशूर बनाया कि ये जो लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है चीज़ें, इनके ऊपर हम वर्क करें। हमने नवाबजादा मीर मोहम्मद जरीन खान मक्सी से बात की। उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में मैं पीएस कंबर शदाकोट और प्लस झलमक्सी से खड़ा हूँगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अनवर मक्सी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहसन इकदाम। IBA टेस्ट पास करने वाले 179 असातिज़ा में ऑफर ऑर्डर तकसीम करने की तकरीब का इनाकात। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलीर जिस मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान मुराद, MPA राजा अब्दुल रज़ाक, MPA सलीम बलोच समेत एजुकेशन अफसरान ने शिरकत की है। तफसीलात कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहसन इकदाम। मलीर में IBA टेस्ट पास करने वाले 179 असातिज़ा में ऑफर ऑर्डर तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मलीर की जानिब से एजुकेशन ऑफिस में तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब में वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद, DEO प्राइमरी मुश्ताक मेमन, DEO सेकेंडरी सिराज मेमन, MPA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, MPA सलीम बलोच, MPA यूसुफ बलोच समेत असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद, MPA व पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बलोच, MPA राजा रज़ाक बलोच, MPA मोहम्मद यूसुफ बलोच व दीगर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का एहसन कदम है जो आज मलीर में 179 IBA टेस्ट पास असातिज़ा को ऑफर दिए जा रहे हैं। PP ही वाहिद जमात है जिसने हमेशा अवाम को रोजगार फराहम किया। इन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरान जमात ने हजारों अफराद को बेरोजगार किया और अवाम से जीने का हक छीना, लेकिन अब हकीकी अवामी हुक्मरानी आ चुकी है और उसका ये पहला नतीजा है जो आज हम फख्र से अपने अवाम को रोजगार फराहम कर रहे हैं, जिसका सेहरा सिर्फ पीपल्स पार्टी को जाता है। तकरीब से DO मुश्ताक मेमन, सिराज मेमन व दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन शकील मीरजत के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को अब बाकायदा आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेजोहो की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास। एडिशनल IG कराची, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत की शिरकत। तफसीलात अनवर मक्सी की रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सोल राजपूत और सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचू की सदारत में इजलास में एडिशनल IG कराची, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, सूबाई AOC कोऑर्डिनेटर, WHO नुमाइंदे, तमाम डिप्टी कमिश्नर शरीक।
इजलास में AOC कोऑर्डिनेटर फयाज आबासी ने नॉर्थ वजीरिस्तान में जाहिर होने वाले पोलियो केस के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में 15 माह के बाद पोलियो वायरस का केस जाहिर हुआ। सिंध सूबे में गुज़िश्ता 2 सालों से पोलियो का कोई केस जाहिर नहीं हुआ। सिंध में मई के महीने में पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करें और 5 साल तक बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। सोशल मोबिलाइज और इन्फ्लुएंसर्स के किरदार को मजीद मौसर बनाया जाए ताकि इनकारी वालिदैन को आमद किया जा सके। तमाम डिप्टी कमिश्नर को पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में चलाएं। पोलियो मुहिम के मुकर्रर करदा 100% हदफ हासिल किए जाएं। पुलिस और रेंजर्स की मदद से बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची टूल प्लाजा, हैदराबाद टूल प्लाजा, जेकमाबाद, घोटकी, कश्मीर में बस अड्डों पर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इजलास में फैसला। अनवर मक्सी, कोहिनूर। नारोवाल में निजी स्कूल के बच्चे को कच्ची पेंसिल से लिखना महंगा पड़ गया। टीचर का बच्चे पर तशद्दुद। नवाही गांव जस्टर अली आबाद में 8वीं जमात के तालिबे इल्म पर टीचर का तशद्दुद। अवैस का सर फट गया। 8वीं जमात के तालिबे इल्म को टीचर कामरान ने लोहे के पाइप से तशद्दुद का निशाना बनाया। तालिबे इल्म नवाही गांव कक्के का रिहायशी था। मुतासिर बच्चे के वालिदैन ने महकमा तालीम के आला हुकाम से अपील की है कि टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उबाड़ो में रेती रोड सोनन माइस पुल के करीब पुलिस मुकाबला। SHO अयूब डोगर ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। SHO को खुफिया इत्तला मिली के 4 मुश्तबा मुलजिम वारदात की नीयत से खड़े हैं। पुलिस फौरन निशानदही वाले मुकाम पर पहुंची। मुलजिमों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। 3 साथी एहसान और 2 नामालूम मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अल्लाह वरायो के नाम से हुई है, जो पुलिस को इकबरा बराए तावान, डकैती, राहजनी की मुतादिद वारदातों में मतलूब था। फरीदाबाद में थाना बी सेक्शन की हुदूद में वाक़े गांव मंगवानी में पुलिस मुकाबला। एक डाकू सदाकत चांडियो जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और 2 मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नोरंग पुलिस ने नार सुल्तान महमूद में मियां बीवी के अंधे कत्ल की वारदात के मुलजिमों को ट्रेस कर लिया, जो मकतूल के भाई निकले, जिनको 72 घंटों में गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। आप मजीद जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह की रिपोर्ट में। ताना नवरंग जवेद खान की कार्रवाई। दोहरी कत्ल के मुलजिमान गिरफ्तार। बाई और बाबी के कत्ल के FIR दर्ज कराने वाला खुद बाई और बाबी का कातिल निकला। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। SHO नवरंग जवेद खान ने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज गुलाम अहमद खान के हमरा आज प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चंद दिन पहले कोट का सुल्तान महमूद में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर मियां बीवी को बेदर्दी से कत्ल, जबकि इसके 11 साला बेटे को जख्मी कर दिया था। मकतूल के भाई नवीद खान ने ताना असमतुल्लाह शहीद में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए कहा कि रात की तारीकी में उनके भाई और भाभी को कत्ल, जबकि 10 साला भतीजे को जख्मी कर दिया गया है। ताना असमतुल्लाह शहीद के SHO जवेद खान ने तफ्तीशी टीम के हमरा टेक्निकल तरीकाकार को बरवाए कार लाते हुए मुलजिमान को ट्रेस किया और इनमें से 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया। SHO जवेद खान के मुताबिक मकतूल फरीदुल्लाह और इसकी बीवी को इसके अपने भाइयों ने उजरती कातिलों के साथ मिलकर कत्ल किया है। पुलिस ने मकतूल के एक भाई और एक उजरती कातिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मकतूल फरीद खान के भाई शाहिदुल्ला उर्फ इरशाद ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि हम भाइयों ने मिलकर दोनों मियां बीवी को कत्ल किया है। कैमरामैन सफीरुल। थाना सदर जामपुर की हुदूद मौजा शाहनवाला में ओबाश ने मेहनत कश की बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। अब्दुल करीम इंसाफ के हुसूल के लिए दरबदर। मुलजिम के रिश्तेदार मेहनत कश पर सुलह के लिए दबाव डालने लगे। इस हवाले से मुतासरीन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा माँ कोई नहीं थी ना, माँ
jaku dani tiamana kuinal kami nintaro na de pasen sare kuale na de pasen mai karida kui kami jitane dia paisa chapa rahe the हमारी दी को पिस्तौल निकले ना हम जल बयान करते रात सारी जान दे दे मचे रानी होनी दुख दिए है तो बलिदान है असले गरीब बने ऐसे मजदूरी दे गए ऐसे मैं उड़ी लटक वाला मतलब वाक्य था पे इतना है कि बने गया कहीं नहीं धा सुनी बला सिंह रखा अबू बकर मेरी निकी बेटी ने जद की है समझात बीबी नाल बड़ा जोरा गाल है हूं सबको धमकियां दी करन घर नहीं आवड़े ने उन्होंने सारे सपोर्ट लाई करन चल जिम्मेदार उन्होंने कट्ठे दिन ठाई करो ऐसा निशे करन सबको इंसाफ मिल जावे है कबू बकर उन्होंने वाला अब्बास है वाला उन्होंने अख्तर है वाला उन्होंने गुलाम यासीन है इस शाम द सारे पे हम सब बस्तियां सब बंदूक निकलने पिस्तौल निकलने मेहरबानी करो जो सारे रास्ते बंद कर देते ने असा गरीबों में सक्के दे बनू और ये वजीर आला को ऐसा अपील से वजीर आजम को सारी जफरवाल के नवाही गांव में डाकू घर में घुसकर 12 लाख रुपए और 30 तोले जेवरात लूटकर फरार हो गए। अहले खाना के मुताबिक 8 डाकू घर में घुसे और यरगमाल बनाकर 2 घंटे तक लूटमार करते रहे। शोर की आवाज सुनकर हमसायों ने दरवाजा खोलकर कमरे से निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में मनशियात फरोशी का धंधा उरूज पर मुलजिम गली मोहल्लों में सरेआम मनशियात सप्लाई करने लगा। पुलिस मुलजिमों को नकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। नशे की लानत से अब तक मुतादिद घर बर्बाद हो चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए गिरफ्तार किया जाए। थाना सखी सरवर पुलिस की कार्रवाई। बलोचिस्तान से पंजाब मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 2 बैनुल सूबाई मुनशियात स्मगलर्स गिरफ्तार। 10 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ डेरा गाजी खान अली वसीम की हिदायत पर एसएचओ सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान से पंजाब मुनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। इस मौके पर एसएचओ थाना सखी सरवर सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी का कहना था कि डीपीओ डेरा गाजी खान अली वसीम की हिदायत पर चेक पोस्ट सखी सरवर पर चेकिंग के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। टंडू चाप के नवाही गांव में पुलिस की बिलाजवाब कार्रवाइयां। 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के खिलाफ गांव पलियो खोसो के रहायशियों का टंडू यूसुफ थाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। एसएचओ होस्टी को हटाने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने धरना देकर रोड को बंद कर दिया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस की जानिब से हम पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। खून के मुकदमे से हाथ उठाने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने वजीर आला सिंध से एसएचओ मोहम्मद अली के तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। बसूरते दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। राजनपुर रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप रिलीफ फराहम करने में पेश सार्फिन खरीदारी करके रिलीफ हासिल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं समीउल्लाह गबोल की इस रिपोर्ट में। राजनपुर में सजे रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर शॉप ने आम और खास को खाने पीने की चीजें सब्सिडी पर फराहम करने में पेश हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी कहते हैं कि आवाम को सस्ती जरूरी एशिया फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। राजनपुर रमजान बाजार फेयर प्राइस शॉप का विजिट किया, जहां पर गवर्नमेंट के 13 आइटम ऐसे सब्सिडी आइटम हैं जिन पर 6 आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर 25% गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है। बाकी जो आइटम हैं वो पिछले साल के रेट पर दस्तयाब हैं। खरीदार बच्चा कहता है कि रमजान बाजार की फेयर शॉप पर बहुत ही सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल रही हैं। मेरा मशवरा है आवाम रमजान बाजार से खरीदारी करें। बाजार से यहाँ पे आया हूँ रमजान बाजार में मैं फ्रूट्स वगैरह लेने थे। यहाँ पे बाहर के मुकाबले में क्वालिटी भी अच्छी है और फल वगैरह का रेट भी कम है, इसलिए मेरा मशवरा है कि रमजान बाजार से भी चीजें लें। की तरफ से लगाए गए रमजान बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में पेश है।
असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला अजहर तारिक वट्टू का चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी नदीम के हमरा रमजान बाजार का दौरा, बाजार में कायम करदा स्टॉल्स के मुआयना किया, अशे खुरोनोश के म्यार और निर्ख का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सस्ते रमजान बाजार में हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम नास को आम मार्केट के मुकाबले में नुमाया रिलीफ फराहम किया जा रहा है, जो हकीकी अवाम दोस्ती का मजहर है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए और चीनी 70 रुपए फी किलो दस्तयाब है। उन्होंने मजीद कहा सफाई सुथराई समेत सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 और महकमा हेल्थ का अमला भी अपने फराइज एहसन तरीके से अंजाम दे रहा है। माह मुकद्दस में लोगों का ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। तस्बीह, टोपी, जाय नवाज की खरीदारी में भी इजाफा हो जाता है। दुकानदारों का कहना है कि आम दिनों की निस्बत रमजान में खरीदो फरोख्त ज्यादा होती है। मजीद जानते हैं ओबाड़ो से असगर अली की रिपोर्ट में। रहमतों और बरकतों के महीने में रमजान मुबारक में इस माह मुकद्दस में लोगों का ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। इस महीने में उबाड़ों की बाजारों में आम इस्तेमाल की इशा के साथ साथ तस्बीह, टोपी, जाय नमाज और अतर की खरीदारी में भी इजाफा हो जाता है। दुकानदार कहते हैं कि आम दिनों की निस्बत रमजान में खरीद फरोख्त ज्यादा हो जाती है। रमजान की आमद है और माशाल्लाह रमजान में हमारे पास बहुत ही ज्यादा काम हो जाता है। अतर का भी, तस्बीह का भी, कुरान मजीद होते हैं हमारे पास, टोपियाँ भी होती है और माह रमजान में बहुत ही ज्यादा सेल हमारे हो जाती है और बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह मुनाफा होता है। नमाजी लोग होते हैं, रोजे रखते हैं, वो मस्जिद में खुशबू लगा के जाते हैं, टोपियाँ भी लेते हैं। माह रमजान का महीना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है। हम यहाँ से टोपी भी लेते हैं और अतर भी लेते हैं, तस्बीह भी लेते हैं और जो है अल्लाह पाक के घर में जाते हैं और जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पर जो है अमल करेंगे, चलो बहुत फ़ायदा होगा। मुसलमान माह रमजान मुबारक में इबादत करके जहाँ रब जलाल की रहमतों से फैज़याब होते हैं, वहीं पर अजीम माह का कुर्ब हासिल करने के लिए खसूसी इबादत का भी एहतमाम करते हैं। कैमरा बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं मेसी में पेशा वराना बेकारियों के डेरे। पेशावर बेकारी हकदार अफराद की हक तलफी करने में मसरूफ हैं। पेशावर बेकारियों ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। शहरी परेशान, डीपीओ विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरों गिरदनवाह में रमजानुल मुबारक के बाबरकत माह के दौरान पेशावर बेकारियों ने तजारती मराकिज, रहायशी इलाकों समेत सड़कों पर खुद को माजूर जाहिर करके मुख्तलिफ तरीकों से रकम बटोरना शुरू कर रखी है। और जराये के मुताबिक मुतादिद बेकारियों को रिक्शों और गाड़ियों पर पब्लिक मकामात पर छोड़ दिया जाता है और मुकर्ररा वक्त पर वापिस उठा लिया जाता है। शहरियों ने डीपीओ विहाड़ी से पेशावर गिदागरों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। खौफनाक महंगाई में गरीबों की ईद सजावल में एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ ईद की खरीदारी। बच्चों के कपड़े और जूते दिलाए तो कैसे। सफेद पोश तबका महंगाई से परेशान। दुकानदारों ने अशिया के रेट बढ़ा दिए। खरीदारी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गई। ऐसे में शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया है। लंडा बाजार में बच्चों, मर्दों और खवातीन के लिए मलबूसात मुनासिब कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। पुलिस सरबराह जिला बन्नू इमरान शाहिद की जानिब से थाना कक्की पुलिस के एजाज में अफ्तार डिनर का इनकाद। मुल्क व कौम की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अफ्तारी के एहतमाम पर पुलिस फोर्स ने खुशी का इजहार करते हुए डीपीओ बन्नू का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इमरान शाहिद ने पुलिस जवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि आप महकमा पुलिस के सरमाया इफ्तिखार हैं। आपकी फलाह बहबूद के लिए जुमला दस्तयाब वसाइल बुरोकार लाएंगे। जवानों से मजीद मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मनसबी फराइज, खुश असलूबी और तमाम तर तवानाइयों को बुरोकार लाते हुए अंजाम दिया करें।
बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन फूलनगर के इंसानियत की खिदमत के 15 साल मुकम्मल। अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम, इलाके की मजहबी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की भरपूर शिरकत। मेहमान गरामी ने बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के अरकान को शील्ड पेश की और अरकान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। आज़ाद कश्मीर की काबीना में तोसी हो गई, मजीद 14 वज़रा काबीना का हिस्सा बन गए। आज़ाद कश्मीर की काबीना में वज़रा की तादाद 16 हो गई। 2 वज़रा ने वज़ीर आज़म के हल्फ उठाते ही बज़ौर वज़ीर हल्फ उठा लिया। 14 नए वज़रा से सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हल्फ लिया है। आपको खबर दे रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की काबीना में तोसी हो गई, मजीद 14 वज़रा काबीना का हिस्सा बन गए। आज़ाद कश्मीर की काबीना में वज़रा की तादाद 16 हो गई। 2 वज़रा ने वज़ीर आज़म के हल्फ उठाते ही बतौर वज़ीर हल्फ उठा लिया। 14 नए वज़रा से सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हल्फ लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी में सियासी कारकुनों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की है और शरीक मुजफ्फराबाद वजारत का हल्फ उठाने वालों में मुजफ्फराबाद से दीवान अली चुगताई, चौधरी रशीद, बाग से सरदार मीर अकबर, संधोती से सरदार फहीम अख्तर, कोटली से अंसर निसार अब्दाली, मलिक जफर, मीरपुर से चौधरी अरशद, यासिर सुल्तान, अजहर सादिक, भंबर से अली शान सोनी, मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर मुकीम पाकिस्तान से अब्दुल माजिद खान, चौधरी मकबूल, अकबर इब्राहिम और अकमल सरगाला शामिल हैं। मुल्क भर की तरह उबाड़ों के नवाही इलाके बेरोटा में भी लंपी स्किन जोर पकड़ने लगी। मुतादिद मवेशी वायरस का शिकार होने लगे। महकमा लाइफ स्टॉक के तिबी माहिर मवेशी पाल हजरात के दस्तरस से दूर कोई रिलीफ ना दे सके। लंपी स्किन वायरस के फैलाव के बावजूद बाजारों में जानवरों के गोश्त की खरीदो फरोख्त भी जारी है। मवेशी मंडियां भी मामूल के मुताबिक खुली हैं। उबाड़ों में इमरजेंसी सेंटर भी ना खोले जा सके। आपको खबर दे रहे हैं, लंपी स्किन वायरस के हवाले से मुल्क भर की तरह उबाड़ों के नवाही इलाके बेरोटा में भी लंपी स्किन जोर पकड़ने लगी है। मुतादिद मवेशी वायरस का शिकार हो गए। महकमा लाइफ स्टॉक के तिबी माहिर मवेशी पाल हजरात की दस्तरस से दूर कोई रिलीफ ना दे सके। लंपी स्किन वायरस के फैलाव के बावजूद बाजारों में जानवरों के गोश्त की खरीदो फरोख्त भी जारी है। मवेशी मंडियां भी मामूल के मुताबिक खुली हैं। उबाड़ों में इमरजेंसी सेंटर भी ना खोले जा सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। बदीन के DHQ इंडस अस्पताल में आने वाले मरीजों को इस बीमारी के मुतालिक आगाही भी फराहम की गई। मलेरिया से होने वाले नुकसानात और इससे किस तरह बचा जा सकता है, जबकि अस्पताल के डॉक्टर और अमले ने अस्पताल के अहाते में आगाही वॉक का एहतमाम भी किया। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था कि मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जिससे हर साल दुनिया भर में 10 लाख अफराद झांभक होते हैं, जबकि उनका यह भी कहना था कि इस बीमारी से थोड़े एहतियात से बचा जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। बदीन के DHQ इंडस अस्पताल में आने वाले मरीजों को इस बीमारी के मुतालिक आगाही भी फराहम की गई। मलेरिया से होने वाले नुकसानात और इससे किस तरह बचा जा सकता है, जबकि अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले ने अस्पताल के अहाते में आगाही वॉक का भी एहतमाम किया। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था कि मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जिससे हर साल दुनिया भर में 10 लाख अफराद झांभक होते हैं, जबकि उनका यह भी कहना था कि इस बीमारी से थोड़े एहतियात से बचा जा सकता है। रेनाला खुर्द में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज भराए खवातीन में हुई, जिसमें 30 तालिबात में स्कॉलरशिप तकसीम की गई। मजीद जानते हैं चौधरी इमरान की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप की तकरीब तकसीम गवर्नमेंट एसोसिएट भराए खवातीन
ख़वातीन सिटी में मुनक़्क़द हुई तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डायरेक्टर कॉलेज साहिवाल डिवीज़न मसूद फरीदी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज उकड़ा राय मुमताज़, सेक्रेटरी बोर्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन साहिवाल डॉक्टर राबिया अख्तर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज उकड़ा हमाद लखवी थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और अक़ीदत नात पेश की गई। कायनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में नात पेश की गई और कौमी तराना पढ़ा गया। तकरीब में 30 तालबात में स्कॉलरशिप तकसीम की गई। तकरीब के में मेज़बान प्रिंसिपल कॉलेज हाजा प्रोफेसर समीना ज़ुबैर, वाइस प्रिंसिपल ताहरा मनहास, स्कॉलरशिप इंचार्ज प्रोफेसर आयशा सलमान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, पंजाब के इस इक़दाम को सराहा और मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर प्रोफेसर उज़मा वहीद, प्रोफेसर यास्मीन काशफ, प्रोफेसर सईदा तमीना, तालबात की कसीर तादाद ने शहबाज शरीफ के वजीर आज़म पाकिस्तान बनने और हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब बनने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजहार तशक्कुर रैलियों का इनकाद। मज़ीद जानते हैं हारून आबाद से मियां गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब बनने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 मुख्तलिफ रैलियों का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत डिविजनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने की। हारूनाबाद से रैली का इनकाद कैंची मोड़ से शुरू होकर फुवारा चौक पर, जबकि फकीर वाली में खालिद इस्लाम कॉटन फैक्ट्री से रैली का आगाज हुआ और मेन बस अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। खालिद इस्लाम कॉटन फैक्ट्री से रैली में MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी और हाजी अशरफ इस्लाम ने शिरकत की। MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने शुरा से खिताब करते हुए बताया कि इमरान खान के सियाह तरीन दौर का इख्तिताम हो गया है। अब शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करेगा और इंशाअल्लाह जो इलाकाई मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मियां गुलाम। कोहिस्तान कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन हबीब खान, मुशावरती कौंसिल के अरकान सलीम खान, गुल शहजाद, सैयदुर रहमान का कहना है कि तंजीम का मकसद कोहिस्तानी कौम को मुत्तहिद करना है। मजीद जानते हैं अपर सवात से मोहत्तर अली खान की रिपोर्ट। सवात कोहिस्तान कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन हबीब खान चमोट और दीगर मशावरती कौंसिल के अरकान सलीम खान, गुल शहजादा, उस्मान खान कोहिस्तानी और सैयदुर रहमान ने एक मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद कोहिस्तान कौम को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना है और इनके बुनियादी मसाइल हल करना है। कहा कि खसूसन कराची में हमारी कौम के लोगों को शदीद मसाइल का सामना है, जिनमें शनाख्ती कार्ड का हुसूल, डोमिसाइल का हुसूल, हस्पताल में मसाइल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में अपने कोहिस्तानी कौम के लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। उन्होंने कोहिस्तानी कौम से अपील करते हुए कहा कि आएं और हमारे साथ मिलकर कौम की फलाह बहबूद के कामों में हमारा साथ दें। कहा कि हमारी तंजीम में इस वक्त 300 के करीब मेंबरान हैं और 5 अरकान पर मशावरती कौंसिल है और कहा कि हमारी तंजीम मुकम्मल गैर सियासी है। हमारा मकसद सिर्फ कोहिस्तानी कौम की फलाह बहबूद है। तंजीम का तो मकसद ये है कि हम लोगों की खिदमत करेंगे। कोहिस्तान कौमी इत्तेहाद का नाम तो इसलिए दिया गया है कि इसमें जो लोग हैं उनका ताल्लुक सारा यानी कि कोहिस्तान से है। बाकी हमारी कोशिश होगी, हम जितने तंजीमों को देखते हैं या ट्रस्ट बने होते हैं, ये ट्रस्ट किसी एक कौम के नहीं होते। ट्रस्ट का मकसद ये है कि जो भी जिसको किसी भी किस्म की परेशानी हो तो इंशाल्लाह ये तंजीम खिदमत करेगी इंशाल्लाह। मोहम्मद मुतररी, कोहिनूर न्यूज़। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए लगने वाले हिफाजती टीकों का हफ्ता मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में डॉक्टर परवेज मेमन की सरबराही में
एक रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात अमजद राजपूत की रिपोर्ट में। हाला पुराना के बेसिक हेल्थ यूनिट में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के हवाले से सेंटर इंचार्ज डॉक्टर परवेज मेमन, डॉक्टर अजीमा, डॉक्टर सदीक मेमन और हुसैन मेमन की सरबराही में एक रैली निकाली गई। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए रैली के सरबराहों ने कहा कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के हवाले से पूरे मुल्क समेत दुनिया में मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए लगने वाले हिफाजती टीकों का हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसमें इंतजामिया की जानिब से आवाम को बताया जा रहा है कि अपने मासूम बच्चों को उड़ी और रुबेला समेत मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके टाइम पर लगवाए जाएं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसा, DFP डॉक्टर जहीर मेमन, तालका सुपरवाइजर डॉक्टर समीउल्लाह काका के ताउन से 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने की मुहिम के सिलसिले में इलाके में मौजूद बच्चों को टीके लगाने का अमल तेजी से जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि मेजल्स और रबेला खतरनाक बीमारी है जिनका बर वक्त इलाज करवा के कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ अमजद अली राजपूत। बुनियादी मरकज़े सेहत फर्रुखाबाद में हिफाजती टीका जात के आलमी हफ्ते के मौके पर वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा सेहत के मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स और सैनिटरी पेट्रोल की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरका को मोहम्मद जावेद इकबाल, न्यूट्रिशन सुपरवाइजर और मेडिकल ऑफिसर बुनियादी मरकज़े सेहत डॉक्टर साहिबा आजम ने हिदायत की कि डेंगू ड्यूटी के दौरान हिफाजती टीका जात के मुतालिक आवाम को आगाह करें ताकि कोई बच्चा हिफाजती टीके के बगैर ना रह जाए। आखिर में तमाम हेल्थ वर्कर और सैनिटरी पेट्रोल ने अज़्म किया कि घर घर जाकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। बुनियादी मरकज़े सेहत फारुखाबाद में हिफाजती टीका जात के आलमी हफ्ता के मौके पर वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसमें महकमा सेहत के मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स और सैनिटरी पेट्रोल की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरका को मोहम्मद जावेद इकबाल, न्यूट्रिशन सुपरवाइजर और मेडिकल ऑफिसर बुनियादी मरकज़ी सेहत डॉक्टर साहिबा आजम ने हिदायत की कि डेंगू ड्यूटी के दौरान हिफाजती टीका जात के मुतालिक आवाम को आगाह करें ताकि कोई बच्चा हिफाजती टीके के बगैर न रह जाए। आखिर में तमाम हेल्थ वर्कर और सैनिटरी पेट्रोल ने अज़्म किया कि घर घर जाकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। मियां चन्नू में जगह जगह तरबूज फरोख्त होने लगे। तरबूज इंसानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मनान चौधरी की रिपोर्ट में। मौसम गर्मा की आमद के साथ साथ शहर में जगह जगह तरबूज नजर आने लगता है। तरबूज एक ऐसा फल है, अल्लाह ताला ने इंसान के खाने पीने के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और इनमें से कुछ ऐसी हैं जिसमें खुराक और पानी दोनों की कमी पूरा करने की सलाहियत रखती है और तरबूज इन फलों में एक है और रमज़ान मुबारक में रोज़ों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। इस बार डॉक्टरों का कहना है कि शहरियों को रमज़ान मुबारक में दिन भर के पानी की कमी पूरा करता है और सेहत अफजा भी है। माहिरीन का कहना है कि तरबूज पानी को कमी के साथ साथ इंसानी जिस्म में आयरन की कमी भी पूरी करता है और चुस्त तरोताज़ा भी रखता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।